अगर आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, आपके पास बुद्धि भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है, आपके पास प्रतिभा भी है, लेकिन आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं जिससे आप आगे की शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ज्योतिष में कुछ ऐसे अचूक उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपने धन की तंगी को दूर कर सकते हैं और उच्चतम शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। आज की महंगाई के दौर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक अत्यधिक धन की जरूरत पड़ती है, जैसे कॉलेज में एडमिशन, कॉलेज की फीस, हॉस्टल की फीस, महंगे कंप्यूटर्स, महंगी किताबें, क्लासेस लगवाना या अन्य एक्टिविटीज जो होती है या ज़रूरत पड़ती है जो पढ़ाई में आने वाले समय के लिए, तो उसके लिए प्रतिभा संपन्न बच्चा भी, चाहे उसके पास ज्ञान हो, बुद्धि हो, विवेक हो, सब कुछ से संपन्न होने के बावजूद कहीं न कहीं वो रुक सा जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे पढ़ने के लिए धन की ज़रूरत पड़ती है जो धन उसके पास उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में करें क्या? ज्योतिष विषय में कुछ ऐसे उपाय समझाए गए हैं कि जिसे करके आप आने वाले समय में धन कहाँ से आएगा, उसका माध्यम कैसे बनेगा। यदि वो उपाय करते हैं तो आपको माध्यम मिल जाएगा। वह उपाय ऐसे माध्यम से ला करके जोड़ देगा जहाँ से आपकी प्रतिभा को रास्ता मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई को रास्ता मिल जाएगा। जैसे बैंकों से लोन मिल सकता है, स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, किसी अच्छे परिवार के द्वारा आपकी प्रतिभा को पहचान करके धन की मदद की जा सकती है। ऐसे में आपकी पढ़ाई आगे बढ़ेगी और आप पढ़ लिख करके जब आएंगे, नौकरी करें या व्यवसाय करेंगे, तो वहाँ से लिया हुआ लोन आप वापस भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धनाढ्य परिवार में पैदा होकर के ही अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। एक सामान्य परिवार में, एक गरीब परिवार में भी पैदा होकर के आप अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ऐसे तो अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन एक जो लगभग दुनिया जानती है, एक ऐसा उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, जिसे हम बाबा साहब के नाम से जानते हैं और उनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया है। उनकी प्रतिभा को पहचाना था बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ जी ने। उन्होंने उनकी प्रतिभा को पहचान करके उनको पढ़ने के लिए विदेश भेजा था अपने खर्चे से और पूरी पढ़ाई करवाई थी। और वहाँ से लौटने के बाद डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि भारत के प्रथम कानून मंत्री बने, उनके लिखे हुए कानून आज भी हमारे देश में चलते हैं। तो ऐसी प्रतिभाएं पैदा हो सकती हैं। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ज्योतिष में आज मैं कुछ ऐसे विषय पर बात करूंगा कि कैसे वह योग बनता है और कैसे आप कौन सा उपाय करके उस माध्यम तक पहुंच सकते हैं जहां से आपको मदद मिल सके। कि कभी कभी ऐसा संयोग आपके भी साथ हो सकता है कि आपके अंदर प्रतिभा हो, आपके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लक्षण हो, आपकी जन्म कुंडली में उच्च शिक्षा का अगर योग है, तो इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें आपको ये बताया गया है कि आप अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय क्या कर सकते हैं। जन्म कुंडली में उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु और बुध को देखा जाता है। विद्या कारक गुरु और बुद्धि के कारक बुध, ये दोनों जन्म कुंडली में एक साथ हो या दोनों पर किसी एक की दृष्टि पड़ती हो या अपने शुभ घर में हो, शुभ लग्न में हो और साथ में हो, तो और भी अच्छी बात है। तो ऐसे में व्यक्ति की उच्च शिक्षा प्राप्ति के योग भी बनते हैं और साथ ही उसे कहीं से न कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ये जन्म कुंडली देख करके बताया जा सकता है। इसी के साथ दूसरी बात यह है, चतुर्थ स्थान का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी चतुर्थ में, या लग्न का स्वामी लग्न में हो और चतुर्थ स्थान बली हो, लेकिन किसी पाप ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो, ऐसे में भी योग बनता है कि व्यक्ति को उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा और उसे धन कहीं से न कहीं से उसको मिलेगा, जिससे वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। विदेश में पढ़ाई करने के लिए योग की जहाँ तक बात है, उसके लिए पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो शनि और राहु को देखा जाता है। शनि और राहु एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे को समर्थन करते हैं, सपोर्ट करते हैं।
ये देखा जाता है राहु विदेश यात्रा करवाता है तो शनि कहीं न कहीं से उसको धन की प्राप्ति करवाता है। राहु भी धन की प्राप्ति करवाता है, तो इसका योग जन्म कुंडली का विश्लेषण करके ये देखा जाता है कि शनि लग्न में बैठा है या शनि बली है, शनि अपने मित्र राशि में है, मित्र ग्रह के साथ है, या राहु शनि के साथ में है, राहु 11वें भाव में है, राहु 9वें भाव में है, राहु 8वें भाव में है, तो ऐसे भी विदेश यात्रा का योग बनवाता है और साथ ही उसको धन भी मुहैया करवाता है। लेकिन ये धन मुहैया तब करवाता है, या जो भी ग्रह हैं आपकी जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हों, बली बैठे हों या सपोर्ट कर रहे हों पढ़ाई में और धन को खींचने के कारक बन रहे हों, तो भी आपको उनका उपाय करना जरूरी है। क्योंकि बिना उपाय के, जैसे मैंने कहा कि प्रयास से कुछ नहीं मिलता, लेकिन प्रयास के बिना भी नहीं मिलता, तो उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास करने का मतलब है कि हमारे द्वारा जो बताया गया उपाय है उससे आप करें और धन अवश्य प्राप्त होगा और पढ़ाई आगे बढ़ेगी। अब जो पढ़ाई में धन की कमी के कारण रुकावट आ रही है, उस पर मैं उपाय बताने जा रहा हूँ। किसी भी महीने के पहले बुधवार को कच्ची हल्दी की गांठ लेकर, जो हम घर में हल्दी की गांठ यूज करते हैं वो पकी हुई रहती है, उसे पका करके बनाया जाता है। कच्ची हल्दी अदरक की तरह से आती है, उसे बाजार से ले लें। महीने के पहले बुधवार को वह कच्ची हल्दी की गांठ भगवान कृष्ण को अपने घर में मूर्ति हो तो उनके सामने रखें, या मंदिर में अगर रख सकते हैं तो वह मंदिर में ले जा करके रखें, और गुरुवार के दिन सुबह नहा धो करके जाएं, भगवान कृष्ण का दर्शन करें और वहाँ से वो हल्दी की गांठ जो रखी हुई थी वो उठा करके लाएं और पीले धागे में बांध करके उसे अपनी बाह में बांध लें। इससे आपको धन की प्राप्ति अवश्य होने लगेगी या रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आपको धन मिलता है। दूसरा उपाय यह है कि 7 सफ़ेद कौड़ी लेकर के उसको पंचोपचार पूजन करें। पूजन करने के बाद में सफ़ेद कपड़े में बांध करके धूप दीप दिखा के मन की इच्छा कह करके उसे या तो अपने पैसा रखने के स्थान पर रख दें या अपने साथ लेकर के रखें, अपने वॉच पॉकेट में, अपने पॉकेट में या अपने बैग में ले करके रखेंगे। इससे भी आपकी जो पढ़ाई में रुकावट आ रही धन की कमी के कारण, वह धन की कमी आपकी पूरी हो जाएगी। कहीं से न कहीं से रास्ता मिल जाएगा जहाँ से आपको धन की प्राप्ति होगी। इसलिए आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि जन्म कुंडली का परामर्श अत्यंत आवश्यक है। जन्म कुंडली का परामर्श कराने के लिए या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर आप क्लिक करें। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें, ताकि मैं आने वाले भविष्य में उस पर वीडियो बना करके आपको दे सकूं, आपकी समस्या दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।